हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है लियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि अगस्त के महीने में करियर और रिलेशनशिप के हवाले से क्या मालूमात हैं। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं जो करियर के लिए भी हैं और रिलेशनशिप के लिए भी हैं। ये सारी रीडिंग्स जो हैं ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सो हो सकता है कि आपसे ये रेजोनेट करें या पार्शली रेजोनेट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लियो के लिए, लियो सन, लियो मून एंड लियो असेंडेंट। और सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशनशिप में क्या मामलात हैं। अच्छा, डीप पास्ट में शायद अर्ली दिस ईयर या उससे भी कुछ टाइम पहले पिछले साल के एंड के ऊपर कोई नई शुरुआत जो है वो हुई नज़र आ रही हैं और एक बड़ा पैशनेट किस्म का स्टार्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ ही देर में ये सारी सूरत हाल जो है ये बस सब्र, बर्दाश्त, इंतज़ार और वेट, ये सब फीलिंग इस तरह से डेवलप हो गई। ख़ास तौर पे ये फरवरी मार्च का टाइम पीरियड हो सकता है जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा और या सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ा। आपने बहुत ज़्यादा जैसे एफ़र्ट की है लेकिन मामलात जो हैं वो नहीं आपके कंट्रोल में आए या आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं रहे। अब जबकि यहाँ पे अगस्त स्टार्ट हो रहा है तो करंट सिचुएशन के अंदर कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स का है। कोई ना कोई ख्वाहिश, कोई ना कोई डिज़ायर, कोई ना कोई अंदर दिल की बात जो है वो पूरी होने की कोशिश जो है वो आप कर रहे हैं। और किसी ना किसी अंदाज में जैसे चूँकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स भी मौजूद है तो जैसे आप कुछ मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं और अपनी मर्जी की एक सिचुएशन जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अराउंड द रिलेशनशिप। कुछ इस किस्म की भी सूरत हाल पिछले अरसे में रही है जहाँ पे आपको एक बड़ा, जिसको कहते हैं ना, रियलिटी चेक मिला होगा और आपको किसी बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ होगा और ये एहसास जो है ये मुझे पूरी तवज्जो नहीं मिल रही, या ये कह लें कि आप ये हो सकता है फील किया हो कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उनकी अटेंशन किसी और तरफ है, ठीक है, या ये जो रिलेशनशिप मैंने बनाया है इसका फ्यूचर क्या है। सो कुछ इस किस्म की कंफ्यूजिंग किस्म की बातें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्राइक हुई और उसके बाद आपने इस सारी सूरत हाल को एक नए अंदाज से डील करने की आपने कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इस महीने के सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ होगी वो आपके लिए कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बात करना होगी या ट्रैवलिंग करना भी इस महीने आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा अगस्त के अंदर। तो और चीज़ें जो हैं वो बड़ी स्लो और एक महदूद दायरे के अंदर जो मूवमेंट होती है, या ये कह लें कि एक लगी बंधी रूटीन होती है, सुबह से लेकर रात तक जो काम आपने करने होते हैं बस आप वो कर रहे होते हो, उसके अंदर कुछ नया नहीं होता, कुछ आपकी मर्जी का या कुछ इनोवेशन नहीं हो रही होती। सो ये फीलिंग यहाँ पे है। ओवरऑल आपके इमोशंस जो हैं वो बिल्कुल कोल्ड है और आपके जहन में ये बात है कि अब मैंने इस पर्सन के साथ कोई चीज़, कोई फीलिंग, कोई सोच, कोई भी ऐसी बात जो कि पहले मैं कर रहा था या कर रही थी अब मैंने नहीं करनी। मतलब अगर आप फीलिंग्स शेयर कर रहे थे तो फीलिंग नहीं शेयर करनी, अगर आप मनी शेयर कर रहे थे तो मनी नहीं शेयर करनी, अगर आप अपना टाइम शेयर कर रहे थे तो वो भी नहीं आपने शेयर करना। ओवरऑल जो इसके अंदर जो है प्रॉब्लम यहाँ पे जो नज़र आ रही है उसमें कुछ आपकी अपनी कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है, कुछ आपकी अपनी इंटेंशंस हैं जो कि आपको खुद ही क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। ओवरऑल एक आपके अपने जहन के ऊपर पूरे महीने में ना एक ऐसे क्लाउड सा रहेगा और चूंकि आप खुद
क्लियर नहीं होंगे तो इसलिए आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये कुछ जो कोई चीज़ अचीव करना, कोई अच्छी बात, कोई खुशी की बात, कोई ऐसी चीज़ जो आप हासिल करना चाहते थे उसको हासिल करने की कोशिश करना, शायद वो भी ना आप कर पाएँ, क्योंकि उसकी वजह ही सिर्फ ये होगी कि आप एक अभी तक गुबार के अंदर होंगे और चूंकि नज़र कुछ नहीं आ रहा तो आपके इमोशंस और फीलिंग्स भी सारी की सारी ठंडी हुई हुई हैं, सब टोटली कोल्ड है एवरीथिंग। यहाँ पे जो एडवाइस का कार्ड है वो क्रिएशन का कार्ड है। ये कार्ड बेसिकली हमें क्या बताता है कि ये हमें ये बताता है कि जब भी कुछ नया तख्लीक होना होता है, क्रिएट होना वो होता है, तो उससे पहले जब अभी दरमियानी टाइम चल रहा होता है, जब तक कोई क्रिएशन हुई नहीं हुई होती और अभी प्रोसेस चल रहा होता है और कोई वाज़ेह शक्ल आपके सामने नहीं होती, तो क्या होता है कि एक कंफ्यूजन, क्लाउडीनेस, फॉगीनेस जिसको हम बोलते हैं वो मौजूद होती है। तो इससे घबराने की, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। दो कि इस महीने शायद इतनी क्लियर ना हो क्योंकि आप क्रिएशन के प्रोसेस के अंदर हैं, आपको यहाँ पे डाला गया है इस सारी सूरत हाल के अंदर क्योंकि आपको कुछ क्रिएट करना है। ये ऐसे ही है कि जैसे जब कोई पेंटर ने कोई पेंटिंग बनानी होती है वो सारी दुनिया से कट जाता है और एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है। सो आपकी कैफियत भी इस टाइम पे ऐसे ही है कि आप दुनिया से थोड़ा सा कट गए हैं और बाकी लोग या जो चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, ठीक है, वो हटा दी गई हैं आपके पास से और अब आपको फोकस करना है। ये बात पहले तो समझनी है कि रिलेशनशिप में आप चाहते क्या हैं और दूसरी बात ये कि वो अचीव कैसे करना है। ये दो बातें बेसिकली इस महीने जो है इनके ऊपर आपका गौर करने का टाइम जो है वो है। साथ ही साथ ये 5 ऑफ सोर्ड्स जो है ये यहाँ पे है थोड़ा एक जिसको कहते हैं सेल्फिशनेस और एक मीननेस जो है वो आपके पार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। आप इस वक्त ये लिहाज बिल्कुल नहीं कर रहे कि आपकी किसी भी बात से कोई दूसरा पर्सन जो है वो कितना हर्ट हो रहा है और आप एक से ज़्यादा लोगों को भी हर्ट कर रहे होंगे इस टाइम के अंदर अपने मूड की वजह से। बहुत सख्त और बहुत ही ज़्यादा हार्श लैंग्वेज हो सकती है, आपका स्टैंड इस किस्म का हो सकता है, आपके रिएक्शंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कोई नरमी, कोई मोहब्बत, कोई शफकत जो है वो ना हो किसी की तरफ भी। तो ये रिलेशनशिप के अंदर सिचुएशन है। लेकिन जब हम करियर में देखते हैं तो करियर के मामलात काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो एडवाइस पे ही से मैं स्टार्ट करूँगी जो कि डॉन का कार्ड है। जब भी हमारी ज़िंदगी के अंदर डॉन का टाइम आता है वो क्या होता है कि एक नया दिन शुरू हो रहा होता है, नई बिगिनिंग्स हो रही होती हैं और आपकी लाइफ के अंदर भी करियर के हवाले से नई बिगिनिंग्स का जो टाइम है वो आ गया है। और ये भी हो सकता है कि ये जो 9 ऑफ कप्स है ये किसी ख़ास तरह का कोई काम आप अचीव करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ख़ास अमाउंट के अगेंस्ट आप कोई काम करना चाह रहे हैं, मतलब ये कि कोई इस किस्म का काम जिससे कोई एक स्पेशल किस्म की इनकम आप जनरेट कर सकें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि आपके जहन में मौजूद है ये बात कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और पैसों को सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इससे पहले आप अपने मामलात को बड़े मीडियोकर से अंदाज में चलाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अब आप एक इस तरह का कोई काम करना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी काम है उसके अंदर कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आपको कोई नाम, ठीक है, या कोई इनकम जो है वो ख़ास किस्म की वो आप हासिल कर सकें। इस महीने ये भी बात रहेगी कि मल्टीपल आइडियाज़ आपके साथ रहेंगे और यहाँ इतने ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं कि उसमें आपको पिक एंड चूज़ करना मुश्किल हो जाए कि कौन से आइडिया को फौरी तौर पर पिक करना है और उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। एक खौफ की सी कैफियत जो है वो बहरहाल लियोस के ऊपर मौजूद है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ के कार्ड के साथ कि ये सब कुछ ख़त्म ना हो जाए या ये कह लें कि मेरे हालात इस किस्म के नहीं है कि मैं कोई भी लग्जरी अफोर्ड कर सकूं और ये हालात मज़ीद ख़राब ना हो जाए। चीज़ों को बड़ा क्रिटिकली आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी क्रिटिकल एनालिसिस ने आपका दिल जो है वो बाकी चीज़ों से हटा दिया है और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो कि आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप कर रहे हैं और इसमें
कौन क्या महसूस कर रहा है, किसका क्या लॉस हो रहा है, आपको किसी बात से कोई परवाह नहीं होगी इस महीने, और आप बुनियादी तौर पे सिर्फ अपनी चीज़ें और अपनी साइड जो है वो सिक्योर करने के मूड में नज़र आ रहे हैं, और आप ये सारा महीना ऐसे ही गुजारेंगे। ठीक हो गया जी, ये थी रीडिंग जो लियोस के लिए थी, सन मून एंड असेंडेंट। आई होप कहीं ना कहीं ये आपसे रेजोनेट करे और आपको कोई फ़ायदा भी हो इसका। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।